अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जनरल नॉलेज करेंगे यानी जीके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे कि आपके कंटेंट में कितने चैप्टर हैं जो पीए फर्स्ट में आ रहे हैं। आपके कंटेंट में पीए फर्स्ट में ये 18 चैप्टर हैं। ठीक है, और जो आज हमें करने हैं यानी पार्ट फर्स्ट में जो है ये हैं 4 चैप्टर। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर आज हमें करने हैं पीए फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट आप हर पेज पे मतलब हर चैप्टर पे जो कि हमें लिखना है जो पार्ट फर्स्ट में आ रहे हैं, और यहाँ डेट मेंशन करेंगे उस दिन की जिस दिन ये वीडियो आपको अपलोड मिलती है यूट्यूब पर, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में बात करेंगे। फ्लाइटलेस का मतलब जो उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस हैं, उन बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। पहले क्या है? फर्स्ट, दिस ओमनीवोर एंड स्टर्डी ब्राउन बर्ड इज़ फ्रॉम द रेल फैमिली अबाउट द साइज ऑफ अ चिक। ये ओमनीवोर बर्ड है। ओमनीवोर बर्ड उसे कहते हैं या ओमनीवोर उसे कहते हैं जो कि सब कुछ खाते हैं, जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं ओमनीवोर। ये ओमनीवोर स्टर्डी ब्राउन कलर की बर्ड, स्टर्डी ब्राउन कलर की बर्ड है जो कि रेल फैमिली से है, और ये एक साइज़ में एक चिक की तरह होती है, यानी जो चूज़ा होता है, चिकन का जो मुर्गी का बच्चा होता है चिकन, उसका जो चूज़ा होता है चिक, उसके साइज़ की होती है। इसका नाम क्या है? वीका बर्ड, और ये उड़ने के काबिल नहीं होती है। ये सारी ही बर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, ये सारी ही फ्लाइटलेस हैं। सेकंड क्या है? इट इज़ अ नेटिव ऑफ फॉकलैंड आइलैंड इन द सदर्न एटलांटिक ओशियन। ये क्या है? फॉकलैंड आइलैंड में पाई जाती है, सदर्न एटलांटिक ओशियन के। इट्स विंग आर सो शॉर्ट एंड दैट मेक इट इनकेपेबल टू फ्लाई। और इसकी विंग्स इतनी छोटी होती हैं जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाती हैं। इसका नेम क्या है? फॉकलैंड स्टीमर डक। ये फॉकलैंड स्टीमर डक कहलाती है, और इसके परों को यानी इसके विंग्स के छोटे होने की वजह से ये इस काबिल नहीं है कि ये उड़ पाएँ। थर्ड, दिस लार्जेस्ट बर्ड कैन रन फास्ट बाई स्प्रेडिंग इट्स विंग लाइक अ सेल। ये बड़ी चिड़िया होती है, एक बड़ी बर्ड है, लार्ज बर्ड है जो कि बहुत तेज़ भागती है अपने परों को फैलाकर। किस तरह फैलाती है? सेल की तरह। सेल किसे कहते हैं? जो पहले ज़माने में या अभी भी जो बड़े शिप्स होते थे उसमें पर्दे लगे होते थे बड़े बड़े, ठीक है, वो उन्हें तेज़ चलने में मदद करते थे। इसी तरह से ये अपने परों को सेल की तरह फैलाती हैं और तेज़ भाग पाती हैं। इट इज़ फाउंड इन साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। द मेल ऑफ दिस स्पीशीज इंक्यूबेट्स द एग्स एंड लुक्स आफ्टर द बेबीज़। और इसके जो मेल्स होते हैं, इन बर्ड्स में जो मेल्स होते हैं वो उनके एग्स को संभाल कर रखते हैं, और जो उसके बाद हैच करने के बाद जब बेबीज उसमें से बाहर आते हैं तो उन्हें देखते भी हैं। फीमेल का काम होता है वैसे आमतौर पर, मगर इसमें जो है मेल इसकी देखभाल करते हैं, उनके एग्स की और उनके बेबीज़ की। इसका नाम क्या है? रिया, RHEA। फोर्थ, दिस लार्ज बर्ड लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो बारिश वाला जो जंगलात हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर बहुत बारिश होती है, वहाँ पर रहते हैं ये बर्ड। और ये लार्ज बर्ड होती है, काफ़ी बड़ी होती है। फीमेल्स आर बिगर एंड ब्राइटली कलर। और जो इसमें फीमेल्स होती हैं, फीमेल बर्ड जो होती हैं वो ब्राइट होती हैं, काफ़ी अच्छा कलर होता है उनका, चमकदार, और बिगर होती हैं, साइज़ में बड़ी होती हैं फीमेल एज़ कम्पेयर टू मेल। हैविंग पावरफुल लेग्स एंड अ क्रस्ट ऑन देयर हेड विच लुक्स लाइक अ हेलमेट। और इनके पावरफुल लेग्स होते हैं, बहुत मजबूत पैर होते हैं, और क्रस्ट यानी पपड़ी की तरह उनके सर पे कुछ होता है जो कि एक हेलमेट की तरह दिखता है। इनका नाम क्या है? कैसोवेरी। फिफ्थ, दिस ब्लैक एंड वाइट बर्ड इज़ फाउंड इन एंटार्क्टिका रीजन। ये जो बर्ड है ये ब्लैक और वाइट कलर की होती है जो कि एंटार्क्टिका रीजन में पाई जाती है, एंटार्क्टिक रीजन में पाई जाती है। इट कैन स्विम विद इट्स फ्लिपर लाइक विंग्स। और ये फ्लिपर लाइक विंग्स होती हैं इनकी, फ्लिपर की तरह इनके पंख होते हैं जिसकी मदद से ये तैरती हैं। यूजेस इट्स वेब्ड फीट एज रडर। और रडर की तरह अपने पैरों को, वेब्ड फीट को यूज़ करके क्या करती हैं? ये रडर की तरह यूज़ करती हैं और अपने फ्लिपर के तौर पर यूज़ करते हैं अपने परों को। किस लिए? स्विम करने के लिए। इनका नाम क्या है? पेंगुइन। सिक्स्थ, दिस इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ये जो सिक्स्थ है ये हमारा किसके बारे में कर रहे हैं? सबसे बड़ी फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकती। लिव्स इन द अफ्रीकन ग्रासलैंड। और ये रहती कहाँ है? अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाई जाती हैं ये। इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। और ये इतनी तेज़ दौड़ती है कि ये 70 किलोमीटर एक घंटे में पहुंच सकती है, इतनी स्पीड है इसकी।
Its eggs is so also very big in size and so hard that a child can should stand on it. और इसके अंडे इतने बड़े और इतने मजबूत होते हैं कि एक बच्चा उसके अंडों के ऊपर अगर खड़ा हो जाए तो उसे कुछ नहीं होगा, उस अंडों को कुछ नहीं होगा, वो टूटेंगे नहीं। इट इज़ द ओनली बर्ड विथ 2 टोज, और ये ऐसी बर्ड है जिसकी 2 टोज होती हैं, यानी पैरों की उंगलियां 2 ही होती हैं। इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंट प्लांट, इसे ही हम पार्ट 1 मेंशन करेंगे क्योंकि ये भी पार्ट 1 में है। यहाँ पर हम पार्ट 1 लिखेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमें पता है प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अस, कि प्लांट हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और ये हमारे नेचुरल में कितना इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या ज़रूरतें हैं इसकी। तो कुछ ऐसी प्लांट्स के बारे में हम डिफरेंट प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड ग्रीक डेथ सेंटेंस। इसे क्या कहता है, ये क्या कहलाते हैं? इसे ग्रीक डेथ सेंटेंस कहलाता है ये। अ पॉइजनस प्लांट एंड इट्स फ्रूट कैन इंड्यूस पैरालाइज इनएबिलिटी टू ब्रेथ एंड हार्ट फेलियर ऑल्सो। इसका जो फ्लावर होता है, ये जो पॉइजनस प्लांट है ये, इसका जो फ्रूट होता है अगर आप उसे हम खा भी लें तो उसे वो पैरालाइज कर देगा हमें, इनएबिलिटी टू ब्रीथ, और सांस लेने में परेशानी कर देगा, मतलब हमें इस लायक नहीं छोड़ेगा कि हम सांस ले पाएंगे, हमें पैरालाइज कर देगा हमारी बॉडी को। और हार्ट फेलियर, यानी हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट खराब हो जाता है इसके फल को खाने से। इसका नाम क्या है? हेमलॉक। सेकेंड, इट्स सेप ऑफ दिस प्लांट, इफ सेप ऑफ दिस प्लांट इज पोर्ड इनटू एयर इट कॉजेज हिलुकेशन। अगर इसका एक बूंद भी हमारे कान में डाल दिया गया तो ये हिलुकेशन पैदा कर देता है, इल्यूजन पैदा कर देता है, धोखा पैदा कर देता है, हमें चीज़ें इल्यूजन पैदा करेगा हमारे सामने, हम सही से समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। डेलुरम एंड इवन दैट, और यहाँ तक कि ये हमारे कान को ख़राब कर देगा और हमें मार भी दे सकता है ये। तो इसका नाम क्या है? हेनबेन। थर्ड, दिस ऑर्नामेंटल प्लांट कंटेन अ केमिकल कॉल्ड एकोनाइट दैट मेक इट्स हाईली पॉइजनस। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एकोनाइट, जिसकी वजह से, जिस केमिकल की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जहरीला है। इसका नाम क्या है? मॉन्कशुड। फोर्थ, दिस वाइन प्लांट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल अमेरिका। ये वाइन प्लांट, वाइन कहते हैं शराब को, वैसे वाइन कहते हैं, ठीक है। वाइन प्लांट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल अमेरिका, ये ट्रॉपिकल अमेरिका में पाया जाता है ये वाइन प्लांट। इट्स पॉइजनस स्टॉप, इट्स पॉइजनस स्टॉप मोस्ट क्रिएचर फ्रॉम ईटिंग। इसका जो पॉइजनस जहरीला जो है, जहर जो है, इट्स पॉइजन स्टॉप मोस्ट क्रिएचर, काफ़ी क्रिएचर्स को रोकता है कि वो उसके फलों को या पत्तियों को आकर बैठे उन्हें खाएं, ठीक है। उसके अंदर जो पॉइजन है, जहर है, वो काफ़ी क्रिएचर्स को रोकता है उसकी पत्तियों को खाने से। इसका नाम क्या है? पैशन फ्लावर। यहाँ ये सारे क्लू दिए, नहीं देख के ये फिल करना है हमें। फिफ्थ, एट्रोपाइन अ पॉइजनस सब्सटेंस इज फाउंड इन द बेरीज ऑफ दिस प्लांट। एट्रोपाइन एक पॉइजनस सब्सटेंस है, एक जहरीला पदार्थ है जो कि इस बेरीज में पाई जाती हैं। बेरीज किसे कहते हैं? बेरी, ठीक है, बेरीज में पाई जाती हैं इस प्लांट के, बेरीज ऑफ दिस प्लांट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेलाडोना, इसे हम बेलाडोना भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? डेडली नाइटशेड। डेडली नाइटशेड इसका नाम है, जो कि बेलाडोना के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है जो कि इसकी बेरीज के अंदर होता है, जो इसका फल होता है इस प्लांट का, उसके अंदर पाया जाता है ये सब्सटेंस। सिक्स्थ, इट्स लीव्स रोल ऑनवर्ड ऑन टू ट्रैप इंसेक्ट्स दैट सिट ऑन इट। इसकी जो पत्तियां होती हैं क्या करती हैं? रोल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है तो उसे पकड़ने के लिए, उसे ट्रैप करने के लिए। द लीव्स अपर सरफेस कंटेन्स रेड हेयर दैट सिक्रेट्स ड्रॉप्स ऑफ क्लियर स्टिकी लिक्विड। और जो इसकी लीव्स हैं उसके अपर सरफेस क्या, उसके पास क्या है? रेड हेयर, लाल लाल बाल की तरह कुछ सरफेस है उसका, बालों की तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कुछ ड्रॉप सिक्रेट्स करता है, निकालता है ऑफ क्लियर स्टिकी लिक्विड। स्टिकी, चिपचिपा और साफ कलर का एक ड्रॉप या बूंदे निकालता है अपने अंदर से, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट या कोई उस पर बैठे तो वो चिपक जाए या उस पर स्टिक हो जाए। इसका नाम क्या है? सनड्यू। नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट, यहाँ पर भी पास होगा। थर्ड चैप्टर, यहाँ पर उस दिन की डेट जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर। नेचर क्विज, टिक द करेक्ट है ये। फर्स्ट, गेटिंग अ लेग अपॉन हैंड हैज़ बीन रिटन बाई। गेटिंग अ लेग अपॉन हैंड ये किसने लिखी है? ये लिखी है जेनिफर ए क्लैर्क।
तो इन्होंने ये इसके राइटर हैं, इन्होंने लिखी है, इसलिए इस पर टिक कर देंगे। टेरेस्ट्रियल सेकंड है, टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड्स इवॉल्व फ्रॉम फिश अबाउट, जो टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड है वो कितनी फिशें उसके अंदर पाई जाती है, या कितनी फिश, ये कह लिए कितने, इवॉल्व कब हुआ, आजाद कब हुआ, ठीक है, इवॉल्व कब हुआ, कब बना। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है 300 to 380 मिलियंस ईयर अगो, या 3050 to 400 मिलियंस ईयर अगो, या 375 to 380 मिलियंस ईयर अगो। तो 375 यानी 375 से लेकर 380 मिलियन ईयर अगो की बात करें तब ये इवॉल्व हुआ, ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड फ्रॉम फिश से। थर्ड क्या है, एल्फ्रेड शरवुड रोमर इज आ, एल्फ्रेड शरवुड रोमर कौन है, ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन ही डेंटिस्ट हैं, ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। एल्फ्रेड शरवुड कौन है, रोमर कौन है, ये एल्फ्रेड शरवुड रोमर कौन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो इस पे हम टिक कर देंगे। फोर्थ, फॉसिल इज द डेड रिमेन ऑफ, फॉसिल किसका बचा हुआ या किसका मुर्दा बचा हुआ, या डेड रिमेन्स यानी मुर्दे का बचा हुआ, किसका बचा हुआ, प्लांट्स का, एनिमल्स का, या बोथ ए एंड बी। फॉसिल्स किसे कहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के बचे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फॉसिल्स। एनिमल्स के बचे हुए जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, फॉसिल्स। फिफ्थ क्या है, डैश इज ऑल्सो नोन एज माइकी माउस प्लांट, ये माइकी माउस प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, ओचना बेरुलेटा, ओचना बेरुलेटा किस नाम से जाना जाता है, माइकी माउस प्लांट के नाम से। सिक्स, कंगारूज लिव एंड ट्रेवल इन ग्रुप इज कॉल्ड, जो कंगारू जो रहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं हम, मॉब कहते हैं। कंगारू को, ग्रुप को, कंगारू के ग्रुप को, जिस ग्रुप में वो रहते हैं या जिस ग्रुप में वो मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं। 7, विच 4000 years old tree was cut down in 1964 at Nevada, 4000 साल पुराना ट्री जो कि 1964 में नवाडा में काटा गया था, कौन सा था वो, प्रोमथियोस। ये 4000 साल पुराना पेड़ था जो कि 1964 में नवाडा में काट दिया गया, कट डाउन, गिरा दिया गया उसे काट कर। 8 क्या है, द अर्ली लैंड एनिमल्स कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, जो पुराने लैंड एनिमल थे वो सही से वॉक नहीं कर पाते थे, चल नहीं सकते थे। दीज अर्ली टेट्रापॉड्स कुड मूव लाइक सील, और वो अर्ली टेट्रापॉड्स, वो जो पुराने टेट्रापॉड्स थे वो किस तरह से मूव करते थे, सील की तरह। सील आपने देखा होगा, एक फिश होता है, उसके बड़े बड़े फिन्स होते हैं जिससे वो ज़मीन पर चलता है, ठीक है। ऐसे ही वो पुराने ज़माने के जो वो थे एनिमल्स, वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते थे, वो किसको यूज़ करते थे चलने के लिए, सील्स की तरह उनके पास टेट्रापॉड्स थे। कुड मूव लाइक सील, वो सील की तरह हल्के हल्के चलते थे। 9, टेट्रापॉड्स आर एनिमल विच है, टेट्रापॉड्स किन्हें कहा जाता है, 4 लिम्स, जिनके 4 लिम्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया था ना, टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड्स इवॉल्व फ्रॉम फिश, जो टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड्स इवॉल्व हुआ था, जो जाना गया था, वो कैसे जाना गया था, फिश से। ऐसे ही टेट्रापॉड किसे कहते हैं, टेट्रापॉड्स आर एनिमल्स विच हैव 4 लिम्स, टेट्रापॉड्स उन जानवरों को कहते हैं जिनके 4 लिम्स होते हैं। 10, साइड विंडर इज आ, साइड विंडर क्या है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है या प्लांट है, तो साइड विंडर एक स्नेक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 4 या यूनिट 4, नो एंड ग्रो, जानो और बढ़ो। पार्ट फर्स्ट यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेट मेंशन करेंगे किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। एक्टिविटी, अ डॉग इज कलर ब्लाइंड, इट सीज एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। ये कहते हैं, ये कहा जाता है कि जो डॉग होते हैं, जो डॉग जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कलर नहीं दिखता। तो वो देखते कैसे हैं, उन्हें हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखती है, उन्हें कलरफुल कोई चीज़ नज़र नहीं आती। द बेबी रैबिट इज़ बॉर्न ब्लाइंड, और जो बेबी रैबिट होते हैं वो अंधे पैदा होते हैं, जब वो बॉर्न होते हैं, जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं तो वो ब्लाइंड होते हैं। 3, एन एंथिएटर आंट ईटर, सॉरी इट्स नॉट एंथिएटर, इट्स आंट ईटर, ये अलग अलग है। एन आंट ईटर हैज़ नो टीथ, जो आंट ईटर होता है, जो चींटे खाता है, आंट खाता है, उसके दांत नहीं होते हैं। याक ईट्स स्नो ऑल एयर लॉन्ग इवन इफ वाटर इज अवेलेबल, जो याक है वो क्या कर सकता है, वो स्नो खाता है चाहे पानी मौजूद हो पूरे साल।
मेल सी हॉर्स इज़ एन अमेजिंग फादर। जो मेल सी हॉर्स है उसे एक अमेजिंग फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो फीमेल के एग होते हैं, जो उसके एग्स होते हैं, वो अपने अंदर होल्ड करता है एंड गिव देम बर्थ बाय कीपिंग इन इट्स पाउच, और उन्हें यहाँ तक के बर्थ भी देता है, उन्हें जन्म भी देता है, उन्हें हैच करता है, यानी ठीक है, उन्हें हैच करता है अपने पाउच में रखकर। तो इसीलिए इसे अमेजिंग फादर कहा जाता है। अ रिबन वॉर्म कैन ईट इटसेल्फ इफ इट कैन नॉट फाइंड फूड टू इट। रिबन वॉर्म जो होता है, अगर उसे खाना ना मिले, फूड ना मिले, तो वो अपने आप को ही खा जाता है। हनी बी कैन प्रोड्यूस ओनली अ टेबल स्पून ऑफ हनी आफ्टर विजिटिंग 4000 फ्लावर। जो हनी बी होता है वो 4000 फूलों का रस निकाल कर कितना हनी बना पाता है? 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून जो हनी बनाता है हनी बी, वो कितना फ्लोर यूज़ करने के बाद बनाता है? 4000 फ्लोर यूज़ करने के बाद, 4000 फूलों का रस चूसने के बाद वो सिर्फ 1 टेबल स्पून रस ही यानी हनी बना पाता है। एट्रोस्केन श्रू वेट्स जस्ट 2 ग्राम, इट हैज़ टू ईट कॉन्स्टेंटली टू स्टे लाइव। ये एट्रोस्केन श्रू जो है इसका 2 ग्राम का वजन होता है और इसे लगातार खाना चाहिए इसे ज़िंदा रहने के लिए। अगर थोड़ी देर के लिए भी इसे खाना नहीं मिला तो ये डाई हो जाएगा यानी मर जाएगा। चिलियन पाइन ट्री इज ऑल्सो नोन एज मंकी पजल ट्री। ये जो चिलियन पाइन ट्री है इसे मंकी पजल ट्री भी कहते हैं। देखिए अगर आपको पिक्चर विजिबल है, आपने बुक में देखिएगा, साफ दिखेगी। तो इसे मंकी पजल ट्री कहा जाता है। क्यों? इवन अ मंकी फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू क्लाइम द मेज फॉर्म बाय इट्स ब्रांचेज। जो इसकी ब्रांचेज हैं, जो गुच्छे बना देती हैं इस तरह से आपस में, तो एक बंदर के लिए, एक मंकी के लिए भी ये मुश्किल हो जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्लाइम करे। वो भी सोच में पड़ जाता है, उसके लिए भी एक तरह का ये पजल है कि वो सोचता है कि मैं किस ब्रांच से किस ब्रांच पे जाऊँ। वो इतनी घनी और पजल्स की तरह होती हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। 4 चैप्टर हैं ये आपके। हमने आज ये पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।